अब्बा को हमारे अल्लाह की देन थी। सही देखें तो अब्बा ख़ुद कहते थे कि तो मुझे अल्लाह की देन है, जो कराता है, जो मैं गाता हूँ ये मैं नहीं करता हूँ, वो करवाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का खौफ था अब्बा को। और साथ साथ में वो ये भी कहते थे कि मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो ऊपर वाला ही करवाता है, मेरे में ये औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो मैं ये सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मेरे वालिद साहब कभी अपना भावभेद नहीं करते थे। वो तो दुनिया के थे, वो सिर्फ हमारे नहीं थे, वो तो दुनिया भर के लोग के थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम। आप सबसे पहली बात तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जब तक अब्बा जिंदा थे तो सबसे ज़्यादा फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म के अंदर सबसे ज़्यादा भजन हमारे अब्बा ने गाए। न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीसुर रहमान। हमारे सामने खड़े हैं गायकी के दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, मरहूम के साहबजादे मोहम्मद शाहिद रफ़ी साहब। शाहिद रफ़ी साहब, आपका इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशी की बात है, शाहिद रफ़ी साहब के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अरमान मंडल साहब, जो मज़ाफ़ात के लिए महताज तारुफ नहीं है, टीटागढ़ की सरज़मीन से इनकी वाबस्तगी है। साथ ही साथ मोहम्मद सादिक साहब हैं जो माइनॉरिटी सेल की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। अक़लियती सेल को ये देखते हैं बैरकपुर सब डिवीज़न से। इसके बाद अख्तर साहब हैं जो गायकी की दुनिया में इनका भी एक अलग नाम और पहचान है। साथ ही साथ अकबर अली साहब हैं। आज मोहम्मद रफ़ी साहब के गुजरे हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज भी वही जादू सर चढ़ को बोल रहा है। हमने देखा सुकांतो सदन में जिस तरह की भीड़ है, सिर्फ लोग ये सुनना चाहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी के साहबजादे कब आएंगे और उनकी आवाज़ से कब लोग कुछ सुन पाएँ। सबसे पहली बात तो मैं सबको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज कैलकाटा बारकपुर में हूँ और अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना हॉल में जाके लोगों के सामने मैं आऊँगा। और चूँकि ऐसा है कि हमारे वालिद भी कहते थे कि मैंने तो इतने शोज़ किए हैं, रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैंने तो बहुत शोज़ किए हैं, दुनिया भर में शोज़ किए, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे कलकत्ता, बंगाल से मिलती वो मैं नहीं समझता कहीं और से मिलती है। हालांकि दुनिया भर चाहती है अब्बा को, लेकिन वो जो मोहब्बत और वो जो खुलूस यहाँ पे लोगों के और अपने जो संगीत की नॉलेज मैं समझता हूँ जो बंगाल में है, वो बहुत मुश्किल से कहीं और मिलती है। शाहिद साहब, अहमद फराज ने कहा है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। इस तरह की बातें थी मोहम्मद रफ़ी साहब के गायकी में, उनके नगमों में। क्या कहेंगे इस पे? लोग बहुत मायूस हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी गाने उनके कानों में रस घोलती हैं तो अजीब सी एक कैफियत तारी होती है। जी बेशक, क्योंकि अब्बा को हमारे अल्लाह की देन थी। सही देखें तो अब्बा ख़ुद कहते थे कि तो मुझे अल्लाह की देन है, जो कराता है, जो मैं गाता हूँ ये मैं नहीं करता हूँ, वो करवाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का खौफ था अब्बा को। और साथ साथ में वो ये भी कहते थे कि मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो ऊपर वाला ही करवाता है, मेरे में ये औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। शाहिद साहब, मुल्क के हालात आपके निगाहों के सामने हैं, उसके बावजूद भी आपने देखा किस तरह की भीड़ भाड़, किस तरह के लोग आपको हॉल में मिल रहे हैं, जिनमें ये तमीज़ करना कि कौन राम है कौन रहीम, सिर्फ एक नाम को सुनकर लोग आए हैं, वो नाम है मोहम्मद रफ़ी और उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी का। क्या कहेंगे? तो मैं ये सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मेरे वालिद साहब कभी अपना भावभेद नहीं करते थे। वो तो दुनिया के थे, वो सिर्फ हमारे नहीं थे, वो तो दुनिया भर के लोग के थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम। आप सबसे पहली बात तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जब तक अब्बा जिंदा थे तो सबसे ज़्यादा फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म के अंदर
सबसे ज़्यादा भजन हमारे अब्बा ने गाए। क्या बात है। जी, तो ये उनमें कभी भावभेद नहीं होती थी, सबको एक नज़र से देखते थे, उनकी नज़र में कोई वो इंसान को समझते थे। तो ये नहीं कि मतलब कोई हाँ बस इंसान कभी कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है, तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। अच्छा, एक ही बात बोल सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे गायक तो थे, लेकिन साथ साथ में बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो ऐसे इंसान थे, कभी भावभेद जैसे मैंने कहा पहले नहीं करते थे, और दूसरी बात हर इंसान को भले वो छोटा हो या बड़ा हो एक ही नज़र से देखते थे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आइए मैं अरमान मंडल साहब से पूछूं कि क्यों इस तरह की ज़रूरत पेश आई कि आपने शाहिद साहब को मज़ाफ़ात बैरकपुर में यहाँ खींच लाए, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के आवाम जो है उनको मैं शुक्रिया अदा सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले आज जो रफ़ीक साहब, मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, उनके साहबजादे शाहिद रफ़ीक जो आज यहाँ पर सेकंड बार बैरकपुर में तशरीफ़ लाए, हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई है। यहाँ का आवाम सब खुश है कि आज उनका जो है यहाँ पर आके प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको लोग चाह रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी हुजूम लगाए, भीड़ लगाए, और हम लोग उनको जो है रफ़ीक साहब को दिल से मानते हैं। वो हमारे इंडिया के गर्व थे। आज हम लोग चाहेंगे कि अपने अब्बू का जो है नाम रोशन करे, ये भी अपने अब्बू जैसा बने। अधिक साहब, तो थोड़ी सी आप बताएं। मैं एक माइनॉरिटी सेल से हैं और आपके कांधे पे भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, क्या कहेंगे आपके इस बैरकपुर सब डिवीज़न में इस तरह का प्रोग्राम जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन का एक झलक देखने को मिल रही है? यही कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब के एक गीत है कि तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, और जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो रफ़ी साहब के इतने नगमे, इतने गीत आज भी हमारे पास इसका खजीना है जो पड़ा हुआ है। जब भी हम गीत सुनते हैं तो उनको भूल नहीं सकते, और यही वजह है कि उनसे हमारी जो उनसियत है वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी। और उनकी उनसियत जो है वो दर्जा बदर्जा जो है तब्दील होते, मुंतकिल होते हुए आज जब हम उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को देखते हैं तो वही वल्हाना जोश और वल्हाना लगाव जो है हमारा उमंड पड़ता है, जो रफ़ीक साहब के लिए था। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि कलकत्ता जैसे इलाके में भी मज़ाफ़ात, हमारे बारिकपुर जैसे इलाके में जनाब शाहिद रफ़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र और खुशी की बात है, और ये पता देता है, हम जैसा कि अभी आपने कहा भी है कि आज जो हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन की बात कही है, तो उसका एक अभी छोटा सा मिसाल जो है आपको बारिकपुर का सुकांतो सदन हॉल दे रहा है। आप चल के वहाँ भी नज़ारा कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप देख रहे थे कि मुझे भी बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे शख्सियात के दरमियान मौजूद हूँ। ख़ासकर हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब मरहूम के साहिबजादे शाहिद रफ़ी साहब हमारे दरमियान में हैं, जो उन्होंने जिस तरह से बातें कही हैं जिस पे चलकर हम आइंदा के लिए अपना लाहे अमल तैयार करेंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया।